नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर आज एक और धरना शुरू हो गया है। पंजाबियों का कत्लेआम बेकसूर मजलूम पंजाबियों का कत्लेआम बेकसूर मजलूम पंजाबियों का कत्लेआम। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने की वजह से ही पंजाबियों को कत्ल किया जाता है। आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर आज एक और धरना शुरू हो गया है। पहले एक धरना जारी था बलोच यकजहती के जो मेम्बरान थे, बलोच जो लापता अफराद के लवाकिन थे उनका, लेकिन आज ये पीछे आप देख सकते हैं जो पंजाबी मजदूरों का कत्ल हो रहा है। बलोचिस्तान में बसेस से उतार कर उन्हें कत्ल किया जाता है, नामालूम लोग कत्ल करते हैं, BLA जिम्मेदारी लेती है, कभी कौन जिम्मेदारी लेता है। उनके लवाकिन आज यहाँ पे आए हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बंद करो पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम, बंद करो BLA के दहशतगर्द मुर्दाबाद, BLA के दहशतगर्द मुर्दाबाद, BLA के दहशतगर्द मुर्दाबाद, PTM के दहशतगर्द मुर्दाबाद, BLA के दहशतगर्द मुर्दाबाद, BLA के दहशतगर्द मुर्दाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं, कहाँ से आई? मियाँ चन्नू से आए हैं। मियाँ चन्नू से आई हैं। इस धरने में मौजूद है, कौन लेके आया था? वो लोग क्या है, क्यों, क्या वजह है? हमारा बेटा शहीद कर दिया है दहशतगर्द ने, कहाँ पे? ग्वादर शहर में। क्या क्या उम्र थी बेटे की? 17 साल में। क्या नाम था? साजिद मामू। क्यों मारा उन्होंने? ये पता नहीं है क्यों मारा है। साड़ी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। आप साजिद महमूद का बता रही हैं। साजिद महमूद ग्वादर में क्या काम करता था? भाई का काम करता था, बस दूरी करता था। आज का दिन नहीं बड़ा उधर भी हो इतना था जो जब गया था वो आपके बाप के साथ गया था। मेहनत मजदूरी वहाँ पे करने जाता था, उसे कत्ल कर दिया। हाँ जी, ये कत्ल कर दिया। कोई पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया। यहाँ पे आई हैं, बैठी हैं, क्या क्या करने आई हैं? उसके कत्ल कब हुआ था? ये कत्ल ये साल हो गया, किसी ने इमदाद नहीं दिए, किसी ने साड़ी सुनी भी नहीं है। हाँ, इसीलिए इधर आए। यहाँ पे कौन सुनेगा? आप ये भाई सुनेंगे, जब जब साथ लेकर आए वो सुनेंगे। क्यों ना? इन्होंने यहाँ पे आपको लेके आए, क्या क्या क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ये आप इनको इंसाफ के लिए, बच्चों के इंसाफ के लिए। कह रहे हैं आपको इंसाफ मिल जाएगा। मिल जाएगा, कह रहे हैं मिल जाएगा। कितने बेटे थे? मेरे 2 बेटे हैं। ये भी बेटे? हाँ जी, वो बड़ा था, ये छोटा है। मेरी हाँ जी, 4 शादीशुदा है, 1 हमारे साथ छोटी बेटी है। और मेरा कमाने वाला भी नहीं है ना, मेरा मियाँ भी फौत हो गया, मैं बेवा पे। किसी ने इमदाद वगैरह नहीं की बेटे के मरने का? नहीं, किसी ने की है। क्या कसूर था उसे मारा गया? पता नहीं, कोई कसूर ही नहीं किया उसने, तो कोई बात नहीं की है। रात को सुते पैर मार दिए उन्होंने। तो सोए हुए थे। साजिद नामी लड़का जो इनका बेटा था, 17 साल उम्र बताई जा रही है, उसे जो है वो शहीद किया गया। क्या कहेंगी? को इंसाफ मिला जाए या कोई इमदाद मिली जाए, और क्या बोलना है। कह रही हैं जी कि हमें इंसाफ दो या इमदाद दो, चूँकि घर की जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। कुछ मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पंजाब के जो मजदूर कत्ल हो रहे हैं उनके लवाकिन के धरने में मैं मौजूद हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर नदीम साहब मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट हैं। सर, 19 दिन से यहाँ पे एक धरना जारी था, आप लोग भी आज यहाँ पे आए। उन लोगों को भी इंसाफ चाहिए, आप लोगों को भी इंसाफ चाहिए। इंसान को इंसाफ कौन देगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि BYC वाले कातिल हैं और हम मकतूल के वारसान हैं। BYC वाले, बलोच यकजहती कमेटी वाले, BLA का सियासी विंग हम समझते हैं। इन पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। मकतूल के वारसान मेरे साथ आए बैठे हैं, मासूम बच्चे देख लें। बलोचिस्तानी दहशतगर्दों पर पाबंदी लगाई जाए, BLA पर पाबंदी लगाई जाए, BYC पर पाबंदी लगाई जाए, और जो मकतूल के वारसान हैं उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपया फ़िकस दिया जाए। सर, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पंजाबी मजदूरों का कत्लेआम है, BLA जिम्मेदारी भी ले रही है, लेकिन कोई हतमी लायामल नहीं दिया जा रहा, कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। देखें, हुकूमत ऑपरेशन करती है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बलूचिस्तान का रकबा आधे पाकिस्तान के बराबर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान को 4-5 इंतज़ामी यूनिट में तकसीम कर दिया जाए। इंतज़ामी यूनिट बनने से वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। जी सर, पंजाबियों को ही क्यों कत्ल किया जाता है और यहाँ पे लवाकिन उस तरह नहीं आए? क्योंकि पंजाबी हम सुनते हैं हर रोज़ 2 दिन बाद पंजाबी बसों से उतार के कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तादाद कम है, क्या वजह है? देखें जी, पंजाबियों को इसलिए कत्ल किया जाता है कि हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी ही वाहिद कौम है जो पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाती है।
पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने की वजह से ही पंजाबियों को कत्ल किया जाता है। यहाँ पे आपके साथ कितने लवाकिन आए हुए? जी मेरे साथ 10 मकतूल के वारसान आए हुए हैं, 10 अफराद हैं, जिनमें एक खातून है, 2 बच्चे हैं और 7 अफराद अलग हैं। क्या समझ रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे लेके आए, कोई इंसाफ मिलेगा इन्हें, इनकी दाद रसी होगी? देखें जी, वैसे तो हम मायूस हैं हुकूमत वक्त से, लेकिन हम उम्मीद लेकर आए हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, इनकी इमदाद की जाए। दूसरे जो यहाँ पे धरना जारी है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ आए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल उनके खिलाफ आए। हम समझते हैं बलोच यकजहती कमेटी BLA का सियासी विंग है, बिल्कुल हम उनके खिलाफ आए। तो कह रहे हैं हम पंजाबियों के इंसाफ के लिए आए। बिल्कुल पंजाबियों के इंसाफ के लिए आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी आए हैं। आपके क्या मुतालबात हैं? ये हमारा मुतालबा तो सबसे पहले ये है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जाए और एक जामे ऑपरेशन किया जाए, इन दहशत गर्दों का कलाकमा किया जाए जी। उसके बाद जो वारसान है हमारे पास मकतूल के, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। कितने वारसान हैं अभी तक? मेरे पास 10 वारसान है सर। पंजाबी हमने देखा बड़ी तादाद में सर कत्ल हुए हैं, वहाँ पे शहीद हुए हैं। टोटल 10 लोगों को आप लेके आए, बाकी लोगों को क्यों नहीं लेके आए? पूरा पंजाब इसका विक्टिम है। जी जी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये अब काम शुरू हो गया है, हमने बेड़ा उठा लिया है, हमने जिम्मा उठा लिया है और हम ये करते रहेंगे। क्या समझ रहे हैं हुकूमत आपको सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तो हम ये करते रहेंगे। ये धरना जो है प्रेस क्लब के आगे क्यों नहीं ले रहे? आप यहाँ पे साइड पे बैठे हैं। देखिए जी, हम समझते हैं कि इज़हार राय पर पाबंदी जो हुकूमत ने लगाई है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कानून की वायलेशन है। हमारी बात सुननी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए हुकूमत को। की बात सुननी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए। कुछ मजीद लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। पंजाबियों का कत्लेआम, बेकसूर मजलूम पंजाबियों का कत्लेआम, बेकसूर मजलूम पंजाबियों का कत्लेआम। जो पंजाबी के कत्ल हुए हैं उनके लवाकिन में से एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद भाई, कब कत्ल हुए हैं? कितने लोग कत्ल हुए आपके? हमारे जी 7 लोग कत्ल हुए थे 9 मई 2024 को सुरबंदर ग्वादर में। और वो लोग क्यों कत्ल हुए हैं? क्या गुनाह था? उनका गुनाह ये था वो सिर्फ पंजाबी थे, उनका कोई गुनाह नहीं था। क्यों पंजाबियों के कार्ड देख के उन्हें कत्ल किया जाता है? देखो जी, ये तो पूछो हुकूमत बलूचिस्तान से पूछो या BLO से पूछो, BLA से पूछो कि वो क्यों मारते हैं। हमने तो किसी को नहीं मारा, हमने किसी सिंधी, किसी बलोची, किसी पख्तून को तो नहीं मारा। पंजाबी का लफ्ज़ गुनाह बन गया। हम अगर देखें पंजाब में पूरा पख्तूनख्वा यहाँ पे बसता है, बलोची यहाँ पे, कोयटा होटल सब कुछ। पंजाबी उन्हें कुछ नहीं कहते, वो लोग क्यों मार रहे हैं? देखो जी, जो है ना पंजाबी दहशतगर्द नहीं है, वो इंतहा पसंद नहीं है। पंजाबी एक बहुत शरीफ कौम है, वो मजदूर कौम है, लेकिन इनको होती है बाहर से फंडिंग, BLA की बस फंडिंग होती है। जो अभी आए हुए हैं हमारे साथ बैठे हैं, उनके जो लड़के हैं उनके जो मुंह से नकाब तो उतारो, जैसे हमने उतारे हुए हैं, टोपी पहनी हुई है, मुंह में नकाब लगाए हुए हैं, वो तो यही तो दहशतगर्द हैं। और उनकी सपोर्ट जो साथ आए वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे भी लवाकिन को उठाया गया है, लापता है। हाँ, जो उनके लापता हैं वो तो या तो आपको इंडिया में मिलेंगे या आपको वो मिलेंगे किसी और मुल्क में मिलेंगे, उनसे फंडिंग होती है। ये मारक बलोच का जो बाप था ये कहाँ से आया, ये मारक बलोच कहाँ से आ रही है? अगर ये दहशतगर्द नहीं है, मारक बलोच दहशतगर्द नहीं है, तो फिर ये जाफर वाक़े में लाश लेने क्यों गई थी? इसने कोयटा अस्पताल में दावा क्यों बोला था? ये आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, ठीक है, और वो लोग उधर हमें कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये वैसे ही बैठे। कोई साबित तो कर दे। हमने उनका कोई एक बंदा मारा। यहाँ कितने बलोच रह रहे हैं? हमारे ज़िला खानेवाल में बलोच ने ज़मीनें ली हुई हैं, रहीमिया खां में, सदकाबाद में, बहुत सी जगह ज़मीन। हमने कभी उनको जाकर दमन बोला? कब तक यहाँ पे बैठेंगे? जब तक हमारे मुताबिक पूरे होते हैं। सर ये पंजाबी जो मजदूरों के लवाकिन जो हैं, बताओ कौन दहशतगर्द बताओ? ये देखो, वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पे काम करने गए हुए थे और उन्हें बसें से उतार के कत्ल किया जाता है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये लोग जो है किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनके लवाकिन ये कह रहे हैं कि ये लोग मेहनत मजदूरी करने वहाँ पे जाते हैं और इन्हें बसें से उतार के शिनाख्त करके कत्ल कर दिया जाता है।